नमस्कार दोस्तों। जिस समय आखिर ये कहा गया कि युवाओं और युवाओं के साथ हम हैं, क्या वो समय और क्या वो बात दोनों ऐसे समय पर काम आ पाया? क्योंकि जब कुछ कहा जा रहा है तो अलग अलग मुद्दे निकल कर आ ही रहे हैं। कहने को बस कि हम युवाओं के साथ हैं, इस्तीफ़ा देने की जिद है कि देंगे नहीं। बहस आप कितना भी करा लीजिए, यानी कहीं न कहीं उस संशय से घिरे हैं कि आखिर इस्तीफ़े की बात या इस्तीफ़े तक कहीं गई स्थिति तब तो काफ़ी डूबता हुआ दौर दिखेगा, क्योंकि हर एक से जुड़ते सभी नाम जो कोई कह नहीं सकता कि आप सिर्फ इस लिस्ट में शामिल हैं, कोई और है नहीं, शायद कोई है नहीं। ऐसा तो ये कहना जल्दीबाजी भी होगा, शायद वो अपने ही कैबिनेट में कह ना पाएँ। 2 दिन पहले गृह मंत्री के ट्विटर अकाउंट पर बटुकेश्वर दत्त को बधाई दी गई, मतलब उनकी पुण्यतिथि को बताया गया। अब इस युवाओं को बटुकेश्वर दत्त के सत नमन, यानी कोटि कोटि नमन करने वाले गृह मंत्री युवाओं को क्या ही बता रहे हैं। एक तरफ 2 दिन पहले आपके ट्विटर अकाउंट पर कुछ बताया गया जो बटुकेश्वर दत्त से संबंधित था, और आज जो युवा अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं वो भी गलत है। रात में प्रदर्शन करने पर बिजली कट गई, युवाओं अपने साथ बिस्किट और अन्य आवश्यक चीज़ें लेकर आए। उनको लगा कि हम तब तक ठहरेंगे जब तक कोई ऐसा उम्मीद की किरण जग नहीं जाती है, यानी देर रात के बावजूद लोग लगातार आते रहें, मंच के आसपास जुटते रहें। मामला कल का है, कल से लेकर आज तक जो एक फिक्स में और एक फिक्स में तो ना कहें, क्योंकि जिस हिसाब से एक नए नए संख्या और अलग अलग जगह से पहुंच रहे हैं लोग, युवाओं का कहना कि वे आंदोलन के बीच में छोड़ने वाले हैं नहीं, यानी जिस दौर में ऐसा तो कभी कहा ही नहीं गया, या कहने वाले को कहा जाता था कि हमारे सरकार में इस्तीफ़ा तो होती नहीं, शायद लकीर फीकी पड़ ही जाए, क्योंकि युवाओं ने आंदोलन को बीच में छोड़ेंगे तो है नहीं। एक तरफ इनके कैबिनेट में कोई भी मंत्री इस्तीफ़ा देने के लिए राजी तो है नहीं, यानी जो भी होगा एक उस शक से परे होगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। सरकार से ठोस मांग की कि आप जब तक कोई सुनिश्चित नहीं कर देते कि शिक्षा मंत्री की इस्तीफ़ा कब तक होगी, तब तक शायद हम पीछे हटे ना, क्योंकि हम एक ऐसा मंसूबा बना ही लिए हैं कि
शिक्षा मंत्री तो रहेंगे नहीं, क्योंकि बहुतों पेपर चला गया। शायद अब न जाए, क्योंकि उनकी एक आशा की किरण है कि हमारे छोटे भाई और या बहन कोई भी जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे हमारा समय किसी किसी एग्ज़ाम के लिए चला गया, उनका ना जाने पाए। मतलब एक युवाओं के अंदर जो किरण है उसको, और उसके लिए जो संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष में लगातार कार्यरत हैं, उनको ये बताना, अगर कोई चाहता है कि इस दिशा में चलिए शायद कुछ और रिजल्ट निकलें, तो वो उसी दिशा में चलते हैं, क्योंकि उनको एक प्राप्त ऐसा शब्द आ गया है कि ये शब्द ही अब हमको या हमारे भविष्य को बचाएगा। यानी ये मुद्दा गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं उस लकीर पे लाके खड़ा करेगा जहाँ पर शायद नाम और कार्यवाही इनकी छोटी पड़ जाए। कल जब मानसून सत्र यानी 20 तारीख को जब मानसून सत्र शुरू होने की बात होने वाली थी, तो प्रधानमंत्री बोले कि देश की जनता संसद को चुनती है प्रदर्शन करने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। देश को बाहर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि संसद के भीतर अपनी मजबूती से बात रखें और बहस करें। यानी विरोध करना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन संसद के बाहर मार्च निकालने के अधिक महत्वपूर्ण संसद के भीतर बहस और काम दोनों रुक सकते हैं। इनके अंदर जो ये भय तो युवा ने डाल दिया, शायद भय से ऊपर पहुंच गए, क्योंकि पहले दिन 1 लाख, कल 4 लाख के करीब, आज 6.5 लाख के करीब जिस प्रकार से युवा आ रहे हैं, उनके विचार उन युवाओं के और उन युवाओं के विचार जो हैं एक दिशा, इस हिसाब से जिस निकल रहे हैं हर गांव से, हर जिले से। यानी युवा एक मंसूबा बनाकर निकले हैं कि कुछ तो बड़ा करके ही लौटेंगे, और उस बड़े के निशान में कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं कि आखिर बड़ा होगा तो क्या होगा, क्योंकि एक ही बड़ा, किस शिक्षा मंत्री की कुर्सी छीनना है और ज़रूरत पड़े तो कैबिनेट को टटोल लेना। अगर हमारे साथ और हमारे अधिकार से ये भी लड़ता भिड़ता दिखा, तो आज इस पे भी आ ही जाएगी। हम लोगों की कोई संख्या तो कम है नहीं। इस उम्मीद से युवाओं ने जो आगे बढ़े, और उस आगे बढ़ने पर जो हजारों युवाओं के अलग अलग जगहों पर मारे गए, शायद हजारों के संख्या में युवाओं ने विकलांग की कैटेगरी में आ ही गए। उनको चाहे किसी भी फोर्स द्वारा मारा जा रहा है। इस तरह की बर्बरता और इस तरह के अन्याय
शायद वो सोच कर गए ही नहीं थे। उनका मंसूबा एक था कि शांति से प्रदर्शन करेंगे, शांति से रहेंगे, पर 20 मार्च जो संसद सॉरी 20 जुलाई जो संसद मार्च थी, उनमें क्या पता कि गृह मंत्रालय द्वारा कितने पुलिस और कितने सुरक्षाकर्मी आएंगे। शायद वो सुरक्षाकर्मी ऐसे सुरक्षा कर रहे हैं कि ये या तो कहीं और से आए हैं या कुछ और इरादा है। इनका हमला हम पे हो सकता है अगर हम इन पे मारे ना। इस प्रकार से जिन सुरक्षाकर्मियों को माइक या किसी भी मीडिया में बोलने को देखा जा रहा है, तो वो यही बोल रहे हैं कि अगर हम इनको मारे ना तो ये हमारे ऊपर ही हमला कर सकते हैं। शायद ये अलग विचारधारा के हैं जो एक अलग विचार की मांग कर रही है। कहना तो सुरक्षाकर्मियों का यही है, पर उनके भी जो सिविल ड्रेस में सुरक्षाकर्मी हैं, पहचान तो ऐसे हो रही है जैसे कि कोई आरएसएस या वीएचपी हिंदू परिषद यानी हिंदू परिषद का कोई व्यक्ति ना हो कि जो अपने और अपने सरकार के लिए कुछ भी करने के लिए राजी हो, चाहे वो अपने समकक्ष की विचारधारा से ही और विचारधारा की लड़ाई से ही अलग दिखता हो। यानी प्रधानमंत्री के आवास जिस प्रकार से युवाओं के प्रदर्शन एक तरफ और प्रधानमंत्री के आवास को घेरने का विपक्ष का नियम एक तरफ। पहले वो कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे के बर्थडे यानी जन्मदिन की पार्टी मनाएं, वहाँ से अचानक निकल पड़े कि प्रधानमंत्री हाउस और वहाँ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की मांग की गई, इस्तीफे की मांग की गई। उसमें शामिल केरला सीएम वीडी सतीशन, कर्नाटका सीएम डीके शिवकुमार, पंजाब के पूर्व सीएम चरणदीप सिंह चन्नी, नेता प्रतिपक्ष के अलावा प्रियंका गांधी, पवन खेड़ा और अमरिंदर सिंह और वड़िंग और भूपेंद्र भी धरने पर बैठे थे। और अखिलेश यादव, और जिस हिसाब से उनको एक अलग तरह से डिटेन किया गया, पहले तो आप ये नज़ारा देख लीजिए। यानी अब उस विचार तक सेंध लगने शायद सेंध लग भी गया कि अब तो ऊपर की सभी मंत्रालय पर आँच कैसे आने लगी कि अब तक तो शिक्षा मंत्री पर ही थे, कब से एक गृह मंत्रालय और पीएमओ तक आवाज़ चली गई कि विपक्ष ने
प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया। इस पर कल और आज जिस प्रकार से एक अलग, शायद एक अच्छे बीजेपी के प्रवक्ता, शायद बीजेपी अच्छा मानती भी है, उनको भेजा। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद सफदरजंग हॉस्पिटल से वेदांता में ले गया। वहां केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा ने मिला। सोनम वांगचुक एक एक करके ऐसे मुद्दे उठाए जो जिस उम्मीद से गए थे क्रॉस दिखा, जिस कारण वो बैठे थे अभी सब उसी पे अड़िग हैं। कोई विचार वहाँ से अलग होता दिखा नहीं। शायद बात विफल दिखी कि आप शिक्षा को मुद्दे को उठाइए। पहली बात तो यही कही गई। दूसरी बात कि किसी भी युवा प्रदर्शनकारी के ऊपर, यानी किसी भी प्रदर्शनकारी के ऊपर कोई दंडात्मक कार्रवाई न किया जाए और नीट पेपर लीक के आत्महत्या के परिजनों को मुआवजा देना चाहिए, यानी मिलना चाहिए। और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। शायद इसी क्रम में विपक्ष के 50 सांसदों ने उनसे मिलना और मिलने की एक सुगबुगाहट जो सत्ता पक्ष को काफ़ी अनभिज्ञ से बहुत ऊपर एक ऐसी बात तक पहुंचा रही है कि 2 मंत्री गए, बात जारी रहा, उस पर कोई मुद्दा उठाई नहीं कि आप इन युवा प्रदर्शनकारियों का तो कुछ हिसाब करिए, कि उनको तो कुछ रोकिए। पर जो जवाब मिला कि वो जवाब शायद सोचकर गए ही नहीं थे। अंत में वो शाम के समय ट्वीट किए कि मेरा 11 किलो वजन घट चुका है, लेकिन अभी मैं जिंदा हूँ और प्रदर्शनों की सुरक्षा के आश्वासन के बाद मैं भूख खत्म करूँगा। और उन्होंने शायद युवाओं को और युवाओं के जज्बों को एक नाम और एक उस फेरिस्त में रखा जो शांति और प्रशंसनीय के कैटेगरी में दिख रहा है। कुछ युवाओं ने ही अपने घर से बिन बताए या जबरदस्ती करके आए। विचार था कि आप हमें मारेंगे, पीटेंगे, तब भी हम आपके साथ हैं। हजारों छात्रों को इतना मारा गया कि वो विकलांग हो ही गए। जैसे कि मैंने पीछे बताया, बंगाल और जम्मू कश्मीर से सीआरपीएफ की जवान जिस प्रकार से एयरलिफ्ट से आ रही है, मंसूबा तो यही है
यानी एक तरफ छात्रों की गूंज, एक तरफ बढ़ता सीआरपीएफ की संख्या, क्या ये स्थितियां बरकरार सत्ता पक्ष के लिए रह पाएगी? विभाग किसी और पक्ष का है और कोई और इसको संभाल रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह पर जिस तरह से बात की कि काम और विभाग जिस प्रकार से किसी और का है, यानी गृह मंत्रालय पर इशारा हुआ और काम तो आप ही के द्वारा किया जा रहा है, चाहे वो काम छात्रों के नुकसान, जो उनके शारीरिक नुकसान और कपड़े फाड़े जा रहे हैं, इन पर भी लोकसभा में एक बहस तो हुई। अखिलेश यादव और लोकसभा अध्यक्ष के बीच छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो वे सड़क पर आएंगे। आप लोग क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे? यानी दृश्य और नज़ारा जो आंखों देखा गया, स्थितियां को भापा गया, लोगों से नई नई सबूतें मिलती गईं, इनको लोकसभा में सपा प्रमुख ने पेश किया। जिस प्रकार से प्रतिपक्ष यानी विपक्ष ने सीजीआई के पास सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हुए गया तो सीजीआई ने कहा, हमारा वक्त बर्बाद ना करें, शायद हम अभी किसी और काम में हैं। यानी भारत और भारत के युवा आखिर इतने भी महत्वपूर्ण नहीं कि सीजीआई को इनसे भी बढ़कर कोई मुद्दा और दिख रहा है। आखिर कॉकरोच नाम इन्हीं के द्वारा दिया गया और स्थिति जब पूरी युवा अपने हक की मांग करने लगा तो किसी काम में बिजी हो गए। ये स्थिति उस छोर तक ले जाती है कि किसी भी आंदोलन का एक अलग विषय जो दो भाग से जुड़ते शायद सफलता तक पहुंच ही जाते हैं। पहला भूख हड़ताल, दूसरा इस बात पर निर्भर करती है कि सरकार के लिए राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक लागत पैदा कर पाएगी। शायद दोनों पैदा जंजी ने, आखिर जंजी ही तो हैं, कर ही दी है। क्या ये मंत्रालय की आँच अब बहुत बढ़ जाएगी या इस लपट में पीएमओ भी आ जाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद।